मॉर्निंग चिल्ड्रन, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो कि आप लोग प्रमोट हो चुके हैं और अपनी नई क्लास में आ चुके हैं। तो आज आपकी नई क्लास में जो है इंग्लिश का पहला लेक्चर जो है वो स्टार्ट होने वाला है। सो आपने इस क्लास में भी बड़ी अच्छी तरह पढ़ना है, अच्छी अच्छी तैयारी करनी है। अपना लेक्चर जो है वो बड़ी अटेंटिवली आपने सुनना है, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम अपना इंग्लिश का लेक्चर शुरू करेंगे। तो आप अपनी खोलेंगे न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 2। जी बच्चों, तो आज जो आपका पहला लेक्चर है इंग्लिश क्लास 2 ऑक्सफोर्ड इंग्लिश बुक लेक्चर 1, उसमें आपका फर्स्ट यूनिट आ रहा है फायजास बिस्किट। तो जैसे आपको पता है कि जैसे सबसे पहले हम किसी भी यूनिट की स्टोरी टेलिंग करते हैं, तो इससे पहले कि स्टोरी टेलिंग हो आप अपनी बुक्स क्लोज करेंगे और ध्यान से मेरी स्टोरी को सुनेंगे। तो आज हमारी स्टोरी का जो है नाम वो है फायजास बिस्किट्स। ये स्टोरी है फायजा के बारे में। फायजास बिस्किट का मतलब है फायजा की बिस्किट। स्टोरी है फायजा के बारे में। और आइए अब हम देखेंगे कि फायजा की स्टोरी में फायजा के साथ क्या होता है। फायजा इज़ पुअर। पुअर मतलब वो गरीब थी, उसके पास पैसे वगैरह नहीं थे। शी इज़ हंग्री, अब उसे भूख भी लगी है, वो गरीब भी है, उसके पास पैसे भी नहीं हैं। हर टिफन कैरियर इज एम्प्टी, उसका लंच बॉक्स जो था वो खाली था। जैसे आप अपने स्कूल में अपना लंच बॉक्स लेके आते हैं, उसमें खाना लेके आते हैं ना, लेकिन उसके लंच बॉक्स में कुछ भी नहीं था। लुक, देयर इज द रेस्टोरेंट, अ कार इज स्टॉपिंग एंड पीपल आर गेटिंग आउट। अब फायजा खड़ी थी एक जगह पर और उसने देखा कि एक कार रुकी और उसमें से जो लोग थे वो कार में से बाहर निकल रहे थे। उस कार में से जब लोग बाहर निकले तो उनमें से उसने देखा एक बच्ची ने फायजा को बाहर खड़े हुए देखा। अ लिटिल गर्ल लुक्स एट फायजा, एक छोटी लड़की ने फायजा को देखा। दे ऑल गो इन टू द रेस्टोरेंट, और वो जो गाड़ी में लोग आए थे वो सब कहाँ चले गए? रेस्टोरेंट के अंदर। लेकिन रेस्टोरेंट के बाहर कौन खड़े था? रेस्टोरेंट के बाहर फायजा खड़ी थी क्योंकि उसे भूख लगी थी, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। ओह आइसक्रीम, और वो बच्ची वो खुशी से देखकर बोली, आइसक्रीम को देखकर बहुत खुश हुई। फायजा इज लुकिंग थ्रू द विंडो ऑफ द रेस्टोरेंट, और फायजा खिड़की में से देख रही थी रेस्टोरेंट की सारा कुछ। उसके बाद क्या होता है बच्चों? उसके बाद ये होता है द पीपल आर हैविंग फन, कि रेस्टोरेंट में जो लोग गए वो अपनी फैमिली के साथ, वो बच्ची भी साथ थी, वो अंदर मज़ा कर रहे हैं। दे आर ईटिंग आइसक्रीम एंड बिस्किट्स, वो अंदर क्या खा रहे हैं? वो अपनी आइसक्रीम खा रहे हैं और बिस्किट्स खा रहे हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, सालगिरह आपको बहुत बहुत मुबारक हो। द लिटिल गर्ल इज कटिंग अ केक, वो छोटी बच्ची जो गाड़ी में से बाहर आई थी और रेस्टोरेंट के अंदर गई थी, उसकी सालगिरह थी और वो अपनी फैमिली के साथ अपनी सालगिरह को एंजॉय कर रही है। व्हाट आर द अदर्स सिंगिंग, और दूसरे लोग क्या गा रहे हैं? फायजा इज सिटिंग ऑन अ वॉल क्लोज टू द कार। इसका ये सब कुछ देखने के बाद फायजा ने क्या किया? वो गाड़ी के पास जो दीवार थी उसके ऊपर बैठ जाती है। द पार्टी इज ओवर, पार्टी ख़त्म हो गई, जो बर्थडे की सेलिब्रेशन हो रही थी वो ख़त्म हो गई। एवरी वन इज़ कैरिंग पार्टी बैग्स एंड वेयरिंग पार्टी हैट्स, हर किसी ने जो है वो पार्टी वाले बैग्स पकड़े हुए थे और सर पर पार्टी वाले हैट्स पहने हुए थे। जो बर्थडे इंजॉय करने वक्त आप भी अपनी बर्थडे इंजॉय करने वक्त पहनते होंगे और आपके फ्रेंड्स भी सर पर कैप पहनते होंगे, वैसे ही सब ने कैप पहनी हुई थी और रेस्टोरेंट से बाहर आ रहे हैं। वो छोटी बच्ची जिसने सबसे पहले फायजा को देखा था वो भी बाहर आती है। द लिटिल गर्ल गोज टू फायजा, और वो छोटी बच्ची फायजा के पास जाती है। शी गिव्स हर अ बैग एंड अ बॉक्स, तो वो फायजा को एक छोटा सा बैग देती है और एक बॉक्स देती है। फायजा ओपन्स द बैग, फायजा बैग को जब खोलती है, शी ईट्स सम केक, तो वो उसमें से कुछ केक को खाती है। देखो उसके पास भूख लगी हुई थी और उसके पास पैसे भी नहीं थे, इस तरह उस छोटी बच्ची ने उसको केक दिए। शी डज नॉट ओपन द बॉक्स, लेकिन वो बॉक्स को नहीं खोलती। वट इज इन इट, इसमें क्या है? वो उस बॉक्स को नहीं खोलती, ठीक है। शी पुट्स द बॉक्स इन हर बास्केट, वो उस बॉक्स को अपनी टोकरी में रख लेती है। शी पुट्स द बास्केट ऑन हर हेड, और उस बास्केट को अपने सर पर रखती है। शी गोज डाउन द रोड, और डाउन रोड वो सड़क की तरफ चली जाती है। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, फायजा इज आउटसाइड अ स्कूल, फायजा एक स्कूल के बाहर खड़ी होती है। वट इज शी डूइंग, वो क्या कर रही है? हु इज बाइंग समथिंग, कौन क्या खरीद रहा है? फ्रॉम हर, उससे, ठीक है। तो ये आपके ख्याल में जब आप इस
हाँ जी बच्चों, तो अब जो पिक्चर आप देख रहे हैं उसमें आप देखिए उन्होंने दिखाया हुआ है 10 years later, यानी कि 10 साल बाद वो क्या दिखा रहे हैं कि बच्ची ने मेहनत की। उसने स्कूल के बाहर खड़े होकर वो जो बॉक्स था उसमें से बिस्किट बेचना शुरू किए और आहिस्ता आहिस्ता बिस्किट बेचते बेचते यानी उसने मेहनत भी की तो उसकी एक शॉप बन गई, बिस्किट्स की शॉप। देखें लिखा हुआ सामने आपको पिक्चर में नज़र आ रहा होगा, बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ है फायजास बिस्किट्स। तो उसकी अपनी बिस्किट्स की शॉप बन गई। तो इससे आपको क्या इससे यही हमें सबक हासिल होता है कि अगर इंसान मेहनत करता रहे तो वो कामयाबी हासिल कर लेता है। फ़ायज़ा ने भी हिम्मत नहीं हारी और बिस्किट के एक बॉक्स से उसने अपनी मेहनत करते करते उनको सेल करते करते क्या किया, अपनी एक बड़ी शॉप बना ली। ठीक है, तो इसके साथ ही जो आपका ओरल कम्प्रीहेंशन है क्वेश्चन आंसर का, हम उसको भी एक बार साथ ही डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन आ रहा है व्हाट डिड फायजा सी वन डे, कि फायजा ने एक दिन क्या देखा। तो हम बता देंगे कि फायजा ने लोगों को गाड़ी से बाहर आते हुए भी देखा, फिर वो रेस्टोरेंट के अंदर जाते हुए और बर्थडे पार्टी भी देखी। इसमें 3-4 ऑप्शन है, तो अब मैं आपको इस तरह से आंसर बता रही हूँ। शी सीज पीपल गेटिंग आउट ऑफ अ कार, ठीक है, पीपल इन अ रेस्टोरेंट, उसने लोगों को रेस्टोरेंट में भी देखा, और या फिर आप ये भी बता सकते हैं और अब बर्थडे पार्टी की उसने एक बर्थडे पार्टी भी देखी। सेकंड क्वेश्चन है हु वेंट इनटू द रेस्टोरेंट व्हाई, कि रेस्टोरेंट में कौन गया और क्यों गया। ये तो हमें पता ही है कि रेस्टोरेंट में कौन गया था, एक छोटी बच्ची गई थी, ठीक है ना। तो वो क्यों गई थी, वो अपनी बर्थडे को सेलिब्रेट करने गई थी। तो हम कह देंगे हु वेंट इनटू द रेस्टोरेंट, अ लिटिल गर्ल एंड हर फैमिली, ठीक है। वाई, वो क्यों गए थे, वो इसलिए गए थे, क्या क्यों करने थे जी, ये अपनी सालगिरह को, अपनी बर्थडे को सेलिब्रेट करने। व्हाट डिड द पीपल ईट एट द पार्टी, लोगों ने पार्टी में क्या क्या खाया था जी, क्या क्या खाया था। हाँ जी, आइसक्रीम खाई थी, बिस्किट्स खाए थे और केक। तो हम सिंपल इसका आंसर बता देंगे द पीपल एट आइसक्रीम, बिस्किट्स एंड केक एट द पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है हु गेव फायजा सम केक एंड बिस्किट्स, फायजा को किसने दिए थे कुछ केक और बिस्किट्स। यस, फायजा को केक और बिस्किट छोटी लड़की ने दिए थे। तो हम सिंपल आंसर कर देंगे द लिटिल गर्ल गेव फायजा सम केक एंड बिस्किट्स। लास्ट क्वेश्चन आपका है व्हाट डिड फायजा डू द नेक्स्ट मॉर्निंग, के अगली सुबह फायजा ने क्या किया था। तो हम बता देंगे जी फायजा ने नेक्स्ट सुबह क्या किया था। हाँ जी, उसने अपने जो बिस्किट्स वाला जो बॉक्स था वो लेकर एक स्कूल के बाहर बेचने चली गई थी। तो हम बता देंगे द नेक्स्ट मॉर्निंग फायजा सेल्स द बिस्किट आउटसाइड आ स्कूल, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन आंसर भी ओरल डिस्कस हो चुके हैं। इसके बाद अब आपने अपनी स्टोरी टेलिंग और जो जो आपका काम साथ साथ हो जाएगा इसको बहुत ध्यान से, ठीक है, इसको सुनना है और अपना काम बहुत नीट करना है। जो रिटर्न काम होगा वो मैं आपको बताती जाऊंगी, वो आप साथ साथ अपना नीट करते जाएंगे, ठीक है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।